अब हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटों के खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। इसके साथ ही 10 साल हरियाणा में बीजेपी की सत्ता से विदाई हो सकती है। इंडिया टीवी और एक्सिस माई पोल के एग्जिट पोल में हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 23, कांग्रेस को 59, आईएनएलडी को 2 और अन्य उम्मीदवारों को 6 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को निराशा हाथ लगती दिख रही है। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बढ़त मिलने की संभावना है। और साथ ही इंडिया टीवी और एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में कांग्रेस एनसी गठबंधन 40 सीटों पर जीत सकती है और वहीं पर बीजेपी 29 और पीडीपी समेत अन्य पार्टियां 21 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। एग्जिट पोल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी। एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस को बम्पर जीत। साठ सीटा दे 70 आपको की असेसमेंट नहीं होती। असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बना जा रही है। हरियाणा में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। एग्जिट पोलों की पोल कई बार पहले भी खुल चुकी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल ने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता से दूर दिख रही है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाते और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन मजबूत दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल की बात करें तो इंडिया टीवी और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस प्लस एनसी गठबंधन 40 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। वहीं बीजेपी 29 और अन्य 21 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं हरियाणा के एग्जिट पोल पूरी तरह कांग्रेस के फेवर में जाता दिख रहा है। इंडिया टीवी और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में बीजेपी 23, कांग्रेस 59, आईएनएलडी 2 और अन्य उम्मीदवारों को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। एग्जिट पोल में बीजेपी के नंबर कम जरूर दिख रहे हैं, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी दावा कर रहे हैं कि 8 अक्टूबर को तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं। हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है, 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। हरियाणा का एग्जिट पोल सामने आने के बाद कांग्रेस के नेता गदगद हैं। वो एग्जिट पोल को सही बता रहे हैं, साथ ही सरकार बनने के बाद की चुनौतियां भी गिना रहे हैं। एग्जिट पोल तो अब आए हैं, सुबह भी मैंने बता दिया था आपको, और मैं पिछले कितने दिन से कह रहा हूँ, जब से ये हमने कैंपेन शुरू किया है, कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सीटें के मैं नहीं कहता, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस बनने जा रही है। 60 से भी ऊपर हो सकती है और जितनी भी होती है। मैं कह दूँ 60 सीटा दे 70 आपको की असेसमेंट नहीं होती। असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बना जा रही है। सबसे बड़ा फैक्टर रहा 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसकी उपलब्धियां, और 14 से 24 तक इस सरकार की विफलताएं और करप्शन और आपके नॉन परफॉर्मेंस, इसमें हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है। इंडिया टीवी और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है।
अगर रीजन वाइज तस्वीर देखें तो किसी भी रीजन में बीजेपी बढ़त बनाती नहीं दिख रही है। गुरुग्राम रीजन की 11 सीटों में से 5 बीजेपी, 5 कांग्रेस और 1 आईएनएलडी के खाते में जाती दिख रही है। वहीं फरीदाबाद रीजन की 12 सीटों में भी इंडिया टीवी और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में कांग्रेस बीजेपी पर भारी दिख रही है। यहां 3 सीट बीजेपी और 9 सीट कांग्रेस खाते में आ सकती है। बात करनाल रीजन की करें तो यहां की 13 सीटों में एग्जिट पोल में 5 बीजेपी और 8 कांग्रेस को मिल सकती हैं। रोहतक रीजन की तस्वीर भी बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी करने वाली है। एग्जिट पोल में यहां की 90 सीटों में से 4 बीजेपी, 13 कांग्रेस और 3 पर अन्य उम्मीदवार जीतते दिख रहे हैं। वहीं हिसार रीजन की 20 सीटों में एग्जिट पोल में 4 सीट पर बीजेपी, 13 पर कांग्रेस, 1 आईएनएलडी और 2 पर अन्य उम्मीदवार जीतते दिख रहे हैं। बीजेपी को अंबाला रीजन में सबसे बड़ा झटका लगता दिख रहा है। इंडिया टीवी और एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल में अंबाला रीजन की 14 सीटों में से 2 बीजेपी, 11 कांग्रेस और 1 अन्य उम्मीदवार के खाते में जाती दिख रही है। एग्जिट पोल में भले ही बीजेपी पिछड़ रही हो, लेकिन बीजेपी के नेता अभी भी दावा कर रहे हैं कि 8 अक्टूबर को हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये एग्जिट पोलों की पोल कई बार पहले भी खुल चुकी है। चुनाव से पहले का माहौल के आधार पर मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। 8 तारीख को बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। वो अपने बलबूते सरकार भी बना सकती है। लगातार 2 बार से सरकार बना रही बीजेपी बहुमत के लिए जरूरी 46 सीटों के आंकड़े से दूर दिख रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए एग्जिट पोल आए हैं और सभी एग्जिट पोल्स के अंदर भी, पोल्स ऑफ एग्जिट पोल के अंदर भी जो हम एवरेज निकालते हैं, हर एक में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत की ओर अग्रसर है। जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के और हरियाणा में अकेले अपने उस पे, तो ये दर्शाता है कि राहुल गांधी जी ने जो हाथ बदलेगा हालात, भारत जोड़ने की उनकी मुहिम, जो मोहब्बत का उन्होंने संदेश दिया, किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान के साथ वो खड़े हुए। देखिए, अब मैं गिनती में तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि 50 से अधिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। कांग्रेस अपनी बात लोगों पर डालकर कह रही थी। लोगों को तो हरियाणा में 10 साल में सुशासन मिला है, विकास मिला है, ईमानदार और पारदर्शी सरकार मिली है, तो इसलिए लोग नहीं चाह रहे थे। बच्चों को काबिलियत के आधार पर रोजगार मिला है, तो इसलिए हरियाणा के लोग तो मन बना चुके हैं कि तीसरी बार भी हमको ऐसी विकास करने वाली, सुशासन देने वाली और सबका साथ और सबका विकास करने वाली सरकार हमको बीजेपी की चाहिए। बीजेपी, कांग्रेस के अलावा बाकी पार्टियों में आईएनएलडी, बीएसपी गठबंधन, जेजेपी और आम आदमी पार्टी कोई उलटफेर करते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी भी दावा कर रही है कि वो निर्णायक भूमिका में आएगी। हरियाणा की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ वोट किया है। हरियाणा की जनता ने बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ, नशे के खिलाफ वोट किया है। हरियाणा की जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है और चौंकाने वाले परिणाम 8 तारीख को हरियाणा में सामने आएंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की है। एक बहुत बढ़िया वोट परसेंटेज मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम निर्णायक भूमिका के अंदर आएंगे। बहरहाल 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि बीजेपी यहां जीत के हैट्रिक पूरी करती है या फिर 10 साल से सत्ता का वनवास भोग रही कांग्रेस वापसी करती है। तो एग्जिट पोल के मुताबिक तो यही बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपनी पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाने आ रही है, और लेकिन अब इंतजार करना होगा क्योंकि 8 तारीख को इंडिया टीवी पर सबसे तेज और सबसे सटीक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।